दोस्तों आप लोगों ने तो माइक्रो सर्जरी का नाम सुना होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर भी एक माइक्रो सोल्डरिंग का काम होता है। तो वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, आज के इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। हमारे पास है दो मदरबोर्ड है, दोनों के दोनों लैपटॉप का मदरबोर्ड है। एक लैपटॉप का मदरबोर्ड खराब हो चुका है, डेड हो चुका है, और एक लैपटॉप का मदरबोर्ड सही है लेकिन उसका जो आईओ चिप है वो खराब हो चुका है। इसलिए हम दूसरे मदरबोर्ड से अच्छा वाला जो आईओ चिप है उसको निकाल के हमको अच्छे वाला मदरबोर्ड के अंदर लगाएंगे। ये प्रोसेस पूरा का पूरा चिप लेवल का होगा, जिस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे कि आखिर हम लोग चिप लेवल रिपेयरिंग के लिए माइक्रो सोल्डरिंग किस तरीके से करता हूँ। इसके लिए आपके पास एक माइक्रोस्कोप होना बहुत ही जरूरी है, वो भी अच्छा वाला। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है JLC PCB ने। अगर आप कोई भी प्रोटोटाइप PCB प्रिंट करवाना चाहते हो तो अपना गर्वर फाइल को यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद अपने PCB का सभी जो पैरामीटर्स है, जैसे कि हो गया कलर, क्वांटिटी, थिकनेस, साइज, ये सारे पैरामीटर सेट करके सिर्फ और सिर्फ $2 में आप ऑर्डर कर सकते हो अपने PCB को। JLC PCB के अंदर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहाँ पे आपको फ्री में PCB असेंबली का सर्विस आपको मिलेंगे। सबसे अच्छा PCB और प्रीमियम क्वालिटी PCB के लिए ओनली फॉर JLC PCB। आपको सबसे पहले जो आईसी का फोकस है वो सही कर लेना होगा, ताकि हमें माइक्रोस्कोप के डिस्प्ले है उस डिस्प्ले पे अच्छे से देखने को मिले सारे ट्रैक्स को। तो हमने यहाँ पे माइक्रोस्कोप को सेट कर लिया हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो नज़ारा है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो इस काम को अंजाम देने के लिए सबसे पहले तो हम इस आईसी या आईओ चिप को बाहर निकालेंगे, और इसको बाहर निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो करना होता है वो इसके अंदर हमें सोल्डर पेस्ट को लगाना होता है। यहाँ पे देखिए जो हमारा सोल्डरिंग पेस्ट है इसको इस तरीके से आपको लगाना है, और इस आईओ चिप के अंदर कोई भी ग्राउंडिंग के लिए कोई भी मतलब पैड नहीं है। इसका जो साइड में टोटल 128 पिन है, सिर्फ और सिर्फ यही पिन है मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। कई बार ऐसा भी होता है हमारे LCD LED टीवी मदरबोर्ड के अंदर जो आईसी होते हैं उस आईसी के जो पीछे साइड का ग्राउंडिंग हमारे मदरबोर्ड के साथ जुड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको इसके ऊपर लगभग 350 डिग्री टेम्परेचर के साथ आपको अच्छे से 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक आपको हीट करना है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो भी पिने हैं टोटल 128 सारे पिन्स को आपको सबसे पहले ड्राई करना होगा। यानी कि इसके अंदर जो पहले से लगा हुआ है सोल्डर, इसको आपको पिघल के यहाँ सोल्डर को ड्राई कर देना होगा। उसके साथ आप यहाँ पे देखिए इस आईसी के ऊपर जो पेस्ट दिया हूँ, इस पेस्ट को इसलिए दिया हूँ ताकि हमारे जो हॉट गन है इसका जो टेम्परेचर है ज़्यादा होकर हमारा आईसी को ख़राब ना कर दे, इसलिए इसके ऊपर मैंने ये थोड़ा सा पेस्ट लगाया। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे इस तरीके से आपको घुमाते रहता है, और घुमाने के बाद जब आपको लगे कि हमारा सारे के सारे पिन जो है वो पिघल चुका है या ड्राई सोल्डर हो चुका है, तो अब तब हमें इस आईसी को बाहर निकाल लेना है। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा वाला ट्वीजर भी होना चाहिए, जो कि नोकीला वाला होना चाहिए। देखिए अभी भी हमारा जो ये आईसी का सारे लेग्स है ये ड्राई सोल्डर नहीं हुआ है, यानी कि पिघला नहीं है। तो हमको और ज़्यादा करके यहाँ पे पेस्ट लगाना है, उसके बाद थोड़ा सा हीट करना है। उसके बाद हमारा आईसी जो है बहुत ही आसानी से बाहर निकाल आएंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आते हैं। देखिए हमने ये सोल्डर कर दिया हूँ, और यहाँ पे देखिए हमारा आईसी जो है कितना आसानी से बाहर आ चुका है। तो ये हमारा जो मदरबोर्ड है सही है, लेकिन इसका आईसी खराब था। तो ठीक इसी प्रकार के या इसी टेक्नोलॉजी को हम अप्लाई करके हमारा जो दूसरा मदरबोर्ड है उसके अंदर से भी हम आईसी को निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों आईसी को निकालने के बाद यहाँ पे जो पैड पे जितने भी यहाँ पे सोल्डर किया हुआ है उसको हमको क्लीन करना है, और क्लीन करने के लिए आपको जो है इसके ऊपर किस तरीके से टेक्नोलॉजी को हमको फॉलो करना है या जो माइक्रो सोल्डरिंग का काम होता है ये आप ध्यान दीजिए। हमारा को नोकीला वाला जो सोल्डरिंग आयरन है उस सोल्डरिंग आयरन को लेकर हमको जो है सारे पिन्स के ऊपर इस तरीके से आपको करना है। देखिए हम लोग किस तरीके से सारे जो ट्रैक है इसको रिपेयर कर रहा हूँ। देखिए इसके अंदर जो एक्स्ट्रा शोल्डर लगा हुआ था वो सारे शोल्डर को आपको रिमूव कर देना है, और आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश आपको रखना है, ताकि आपस में एक दूसरे से हमारा ये शॉर्ट ना होके रह जाए। तो इस काम को अंजाम देने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंट होना चाहिए। पेशेंट मतलब धैर्य। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए हमने पीसीबी क्लीनर से इस जगह को हमको अच्छे से क्लीन कर लेना है। दोस्तों ये जो आईसी है ये आईसी हमने जो अच्छा वाला आईसी था वो हमने निकाला हूँ दूसरे मदरबोर्ड से। जो मदरबोर्ड डेड हो चुका था लेकिन इसका आईसी सही था। अब मैं इस आईसी को
हमने अच्छे वाला जो मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड के अंदर लगाएंगे। यहाँ पे देखिए अभी जो हमने आईसी रखा हूँ ये हमारा को रिमूव करके जो अभी अभी बोर्ड से निकाला हूँ उस आईसी को हमको लगाना है। ये आसपास दो आप आईसी देख रहे होंगे, जो राइट वाला है ये हमको फेंक देना है, यानी कि ये खराब हो चुका है, और लेफ्ट में है ये अच्छा है। हमने अभी अभी मदरबोर्ड से निकाला हूँ जो कि अच्छे वाला मदरबोर्ड था। तो इसको किस तरीके से हमको लगाना है पीसीबी के अंदर, ये भी टेक्नोलॉजी आप जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको सारे ट्रैक्स के ऊपर इस तरीके से सोल्डर लेके आपको रीसोल्डर कर देना होगा। रीसोल्डर का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी सोल्डर था हमने तो उसको रिमूव कर दिया था, उसके बाद आपको इसके ऊपर सोल्डर लगाना है, ताकि जब हम इसके ऊपर आईसी लगाएंगे उस समय हमारा आईसी अच्छे से सोल्डर हो जाए। और जब आप इसका रीसोल्डर करोगे उस समय अगर आपको इस तरीके से आपको कुछ बग्स दिखाई देंगे तो आप थोड़ा सा पेस्ट इसके ऊपर लगा दीजिए, उसके बाद आप ड्राई सोल्डर कीजिए या रीसोल्डर कीजिए, तो आपका जो ट्रैक है सबके सब बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, न्यू जैसा हो जाएंगे। और उसके बाद बहुत ही आसानी से जो है आप जो है आईसी को लगा पाओगे इस जगह पर। यहाँ पे देखिए हमने चारों तरफ यानी कि टोटल 128 जो पिने हैं उस पिन्स को रीसोल्डर किया अच्छा वाला पेस्ट लगा के। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसके अंदर जो मैंने पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ ये जो है किंगबो का पेस्ट है जो कि 559 है। उसके बाद हमको इसके जगह पे आईसी को यहाँ पे बैठा देना होगा। अब दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि आईसी को हम इसको प्लेस कैसे करेंगे। आईसी को प्लेस करने के लिए सबसे पहले आपको जो है आईसी का नंबर देखना पड़ेगा। 1 नंबर से शुरू होगी और आपका 128 तक जाएंगे, तो जहाँ पे डॉट है आईसी के अंदर उस जगह पे आपको 1 और 128 जिस कॉर्नर पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि चारों साइड का एक एक पिन को आपको सबसे पहले सोल्डर करना होगा कुछ इस प्रकार से। देखिए इस साइड का एक मैंने सोल्डर करा, इसी तरीके से चारों साइड का आपका जो एक एक करके पिन है सारे पिन को सोल्डर कर देना होगा। अगर चारों साइड का नहीं कर सकते हो तो आप 2 साइड करिए। उसके बाद आप देखिए कि आपने जो आईसी को प्लेस करा है वो सारे आईसी का लेग्स सही जगह पे बैठा हुआ है या नहीं। यानी हमको ये देखना होगा कि इसका जो टोटल 128 पिन है, इस 128 पिन के साथ जो कनेक्शन होगा हमारा मदरबोर्ड के साथ, ये सारे जगहों पे सही सलामत है या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको और एक काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि आपका आईसी का पिन सभी जगह पे सही सलामत नहीं है तो इस तरीके से आप सभी आईसी का जो लेग्स है इस लेग्स को शिफ्ट कर सकते हो। यानी आपने जो ट्रैक है उस ट्रैक के अंदर सही सलामत आप शिफ्ट यानी कि इसको धकेल के उस जगह पे रख लीजिए इस तरीके से। देखिए जब मैं इस आईसी को यहाँ पर बिठाया था तो सारे लेग्स जो है सही सलामत नहीं था, लेकिन 2 साइड का लेग्स तो सही था, लेकिन 2 साइड का हमारा जो आईसी पिन है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका था। तो इस चीज़ को सही करने के लिए मैंने एक शार्प नाइफ को लेकर इन सारे आईसी का लेग्स को मैंने शिफ्ट कर दिया हूँ अपने ट्रैक के ऊपर, जिसके बाद ही हमको इसको सोल्डर करना है। नहीं तो अगर आप पहले से ही सोल्डर कर दोगे तो बाद में हमारा ये शिफ्ट वाला जो प्रोसेस है बहुत ही दिक्कत हो जाती है, कई बार होता भी नहीं है। इसलिए ये काम आपको सोल्डर करने से पहले ही करना पड़ेगा। एक एक पिन आपको सारे ट्रैक के ऊपर सही सलामत रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सोल्डर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से इसको फास्ट ऑन फॉरवर्ड में आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आपको जो है पेस्ट लगाना पड़ेगा सारे लेग्स के ऊपर। ये हमारा किंगबो का पेस्ट है जो कि बहुत ही अच्छा पेस्ट है, आप मार्केट से ले सकते हो। किंगबो 559 हमारा ये पेस्ट है। उसके बाद हम लोग कैसे इन सारे पिन्स को सोल्डर करेंगे हमारे ट्रैक के साथ, ये भी आप देख लीजिए। बहुत ही क्लीन और बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है, इस आयरन को हम इस तरीके से टच करेंगे और आप यहाँ पे देखिए कितना क्लियरिटी के साथ आपको सारे लेग्स जो है हमारे ट्रैक के साथ सोल्डर होते हुए दिख रहा है। चलिए इसका मजा लीजिए। इसी प्रोसेस के जरिए आपको चारों साइड का लेग्स को पीसीबी के साथ सोल्डर कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रोसेस कितना क्लियरिटी के साथ और क्लीनिंग के साथ हुआ है, आपको अच्छे से देखने को ये मिल रहा है। यही होता है चिप लेवल का काम। तो उसके बाद दोस्तों हमारा ये
आईसी के जगह पे जितने भी पेस्ट लगा हुआ था सारे के सारे आपको क्लीन कर लेना होगा। उसके बाद इस मदरबोर्ड को अपने लैपटॉप के अंदर लगा के अपना लैपटॉप को रेडी कर सकते हो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए दोस्तों। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।